हेलो गाइस, आज मैंने पहले वीडियो में आपको सांद्रता व्यक्त करने की 3 विधियों के बारे में बता दिया था। और आज हम चौथी विधि लेके आए हैं जो बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में कभी कभी पूछ ली जाती है। और ये बोर्ड में इसका न्यूमेरिकल तो पक्का ही आता है। तो अब हम लोग इसकी डिफिनेशन को पहले समझेंगे, फिर इसके जो फार्मूला मैंने बताया उसे समझेंगे। फार्मूले से डिफिनेशन को बनाना सीखेंगे। फार्मूला पहले जानेंगे तो उसकी डिफिनेशन बनाएंगे, और फिर जब फार्मूला डिफिनेशन बनाना सीख लेंगे तो उससे हम लोग न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी होगी। इसका न्यूमेरिकल बोर्ड में 3 नंबर में आ जाता है। तो अब हम लोग पहले फार्मूले से डिफिनेशन बनाए, पहले फार्मूला देखेंगे नामता का होता क्या है। ये हमारी सांद्रता करने की विधि है। तो फार्मूला इसका क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। तो अब देखिए विलयन का आयतन लीटर में यहाँ पे दिया है और विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनाएंगे, हम विलयन के आयतन को 1 लीटर मान लेंगे और ग्राम तुल्यांकों की संख्या रहने देंगे। तो हम लोग कहेंगे विलयन के 1 लीटर विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नार्मलता कहते हैं। यही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत आसानी से हम उसको याद कर सकते हैं। तो देखिए किसी विलयन के लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नार्मलता कहते हैं। बस ये डिफिनेशन बहुत सरल है, फार्मूले से डिफिनेशन को खुद बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, नार्मलता हम कैपिटल एन से दर्शाएंगे और विलेय के ग्राम तुल्यांकों को W/E से दर्शाएंगे। तो मतलब W यहाँ पे क्या है, E क्या है और V क्या है। V तो आयतन है विलयन का, तो उसकी लीटर में रहेगा। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं लीटर में। ओके, और W क्या है, W मतलब विलेय का अनुभार निकालेंगे और उसके तुल्यांकों की संख्या से उसको भाग दे देंगे तो हमारा तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो अब हम लोग V को इधर लाएंगे, W/V करेंगे, 1/E करेंगे। तो हमारा W/V को हम लोग सांद्रता कहते हैं। W/V को हम लोग सांद्रता कहते हैं। तो हम W/V को यहाँ पे सांद्रता कह देंगे, E को हम लोग यहाँ पे तुल्यांकी भार कहते हैं। तो N बराबर अंतर बटे तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला आएगा। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल फंस जाते हैं बोर्ड में। जब कभी अच्छा पेपर कोई एग्जामिनर बनाता है तो इस पर न्यूमेरिकल कभी कभी दे देता है। इसको हम लोग अब हम लोग अगली विधि 5वीं विधि पे आएंगे, जो कि नॉर्मलता की तरह ही है, पर थोड़ा मतलब फार्मूले में डिफरेंस, थोड़ा डिफिनेशन में भी डिफरेंस होगी, बट है उसी की तरह। उसी जैसे हम लोगों ने नार्मलता की जिस तरह हम लोगों ने डिफिनेशन बनाई थी, ठीक उसी प्रकार हम मोलरता की भी डिफिनेशन बनाएंगे। मोलरता भी हमें सांद्रता व्यक्त करने की विधि है। तो अब हम किस तरह से डिफिनेशन बनाएंगे, देखिए यहाँ पे विलयन का आयतन लीटर में बटे विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो अब हम विलयन के आयतन को 1 लीटर मान लेंगे। तो अब हम आप डिफिनेशन बनाएंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। तो अब देखिए डिफिनेशन भी वही लिखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी नार्मलता नहीं मोलरता कहते हैं। इसको लिख देंगे यहाँ पे मोलरता कहते हैं। और मोलरता और नार्मलता में संबंध होता है। तो संबंध क्या होता है हम लोग इसको याद करेंगे, नार्मलता बटे मोलरता बराबर अनुभार बटे तुल्यांकी भार बराबर N। जब अगर हमको ये दोनों पता है, अगर ये पता है और भार निकालना है किसी पदार्थ का, तो हम इससे निकाल सकते हैं। नार्मलता पता है और भार पता है, तुल्यांकी भार पता है, तो मोलरता निकाल सकते हैं। इस तरह मतलब कोई भी एक चीज़ की 3 चीज़ें पता होने पर एक चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ N अम्लता या क्षारकता है, मतलब कोई अम्ल होगा तो उसकी क्षारकता हम लोग देखते हैं, तो वो यहाँ पे रखते हैं। और अम्ल है जैसे कि H+ आयन जितने रिलीज हो रहे हैं किसी अम्ल में, तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। और क्षारकता में OH माइनस जैसे रिलीज कितने हो रहे हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे रखकर इसके हिसाब से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। इस फार्मूले को याद करना बहुत आवश्यक है।
ये फार्मूले थे। अब हम लोग फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे आगे। अब हम लोग अगली विधि पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी सांता व्यक्त करने की अगली विधि है, जो कि हमारी मोलता है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में 2 नंबर में इसकी डिफिनेशन भी पूछ ली जाती है, और फिर न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। न्यूमेरिकल 2 नंबर में आएगा ही आएगा, पूरा पक्का रहता है। तो अब हम लोग इसकी डिफिनेशन भी फार्मूले से, पर इसमें इसके फार्मूले में थोड़ा चेंज रहता है कि नीचे जहाँ पे विलयन हुआ करता था वहाँ पे विलायक अब कर दिया गया है, क्योंकि ये मोलरता है तो मोलरता को स्मॉल एम से, और मोलरता जो होती है उसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो अब विलय के मोलों की संख्या और विलायक का भार किलोग्राम में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोलरता की डिफिनेशन किस तरह बना सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे है तो इसको हम 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम कह सकते हैं। तो अब 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम कह सकते हैं, तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम कह सकते हैं। तो मतलब इसकी डिफिनेशन क्या बनाएंगे, हम कहेंगे किसी विलायक के, हम क्या कह सकते हैं, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। यही देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलायक का भार किलोग्राम में। ये हमारी छठी विधि थी। अब हमारी एक और विधि बची है लास्ट में, 7 मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मोल प्रभाज के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इन तीनों जो आज डिफिनेशन बताई गई हैं उसके न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, जो कि शायद ही आपके बोर्ड में आ ही जाए, वही बिल्कुल जैसे मतलब बताऊंगा वैसे ही शायद आ सकते हैं। अब बोर्ड एग्जाम के लिए तीनों डिफिनेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीनों डिफिनेशनों को सही से पढ़ें और याद करें। फार्मूले से डिफिनेशन बनाना सीख लें, इजी वे में बिल्कुल लर्न हो जाएगा अच्छी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे अपने चैनल स्टडी वाला को सब्सक्राइब करें, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें।